नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चतुर्वेदी और आज की चर्चा हमारी जो होने वाली है वो किसान आंदोलन पर है। किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक सरकार और किसानों के बीच बात बन नहीं पाई है और किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। चर्चा को आगे लेकर चलने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज आपको लोगों के ओपिनियन किसान आंदोलन पर बताने वाला हूँ। राम श्री राम न होते अगर वनवास न होता, राम श्री राम न होते अगर वनवास न होता, कृष्ण श्री कृष्ण न होते अगर कारावास न होता। जीवन में कठिनाइयों का पल तो प्रभु ने भी निकाला है, जीवन में कठिनाइयों का पल तो प्रभु ने भी निकाला है। तू क्यों घबराए मन, आज अंधेरा है तो कल फिर उजाला है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लोगों के ओपिनियन क्या सोचते हैं वो किसान आंदोलन को लेकर, और इन वीडियो के बाद में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं पेशे से व्यवसाय भी और प्रदर्शक में दोनों काम है। किसान आंदोलन का देश में इस तरह लंबे समय तक चलना क्या किसानों के फेवर का है या फिर इसमें सरकार का बेनिफिट हो सकता है? देखो, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें सब बाहर से जो फंडिंग आ रही है उसी का सिस्टम है और किसानों को नुकसान नहीं, इससे किसानों को सभी को फायदा है। जो असली किसान है वो तो खेतों में, और वहाँ पे जो पैसे के टट्टू है वो पैसे ले के वो बने, जो खाली किसानों को नुकसान है। किसान सब गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ। जो किसानों को तो पहले तो किसान किसी की है ही नहीं सोचता है। किसान जो असली किसान है वो तो अपने खेतों में काम करे, और जो ये स्टंट करते हैं ना, बंद करने का आह्वान, भारत बंद का आह्वान, ये सब राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित काम है। विपक्ष वालों का भी इसमें सहयोग है। किसान आंदोलन को चलते हुए अभी तक 300 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। आप आने वाले समय में सरकार, या जिसे आप राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान में आने वाले समय में सरकार और चुनाव पर क्या फर्क इस किसान आंदोलन का देखने को मिल सकता है? जो इसमें तो राजस्थान में तो कोई ऐसा इसका वो है नहीं किसान आंदोलन का। और ये कभी कभी होता है तो वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होता है, तो इससे तो कोई आने वाले जैसे राजस्थान में कोई भी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तो इससे कोई पार्टियों को जैसे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे काफी लंबा समय हो चला है इस आंदोलन को और सरकार और किसान संगठनों के बीच में अभी तक वार्ता नहीं बन पाई है। आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर? किसान इतने दिनों से बॉर्डर पर, सड़कों पर, रोडों पर पड़े हुए हैं, तो मैं किसान होने के नाते किसानों के पक्ष में कहना चाहूँगा कि किसान इतने लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं उस पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक बड़ी लेवल की कमेटी बिठानी चाहिए, किसानों से वार्ता पॉजिटिव वे में रहकर करनी चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए, और जो भी फैसला हो जल्द से जल्द लेकर इस किसान आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। इतने लंबे समय तक आंदोलन का चलते रहना क्या किसानों का मनोबल खुद ब खुद कम नहीं करता? क्या सरकार यही सोच रही है कि एक दिन थक हार कर किसान अपने घर को लौट जाएंगे? देखो सर, अपन कोई भी काम करे, कोई खेत में करे चाहे कहीं भी करे, अगर लंबे समय से काम करेंगे या लंबे समय से संघर्ष करेंगे कि कहाँ तक करेंगे, एक ना एक दिन थकान तो आएगी ही। तो ये किसान आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है वो एक मतलब बड़े लेवल पे चल रहा है, इस पर बाहर से कोई इतना सपोर्ट है नहीं। किसान कितने दिनों तक करेगा, एक दिन थकान तो होगी। आने वाले समय में किसान आंदोलन से आप सरकार पर क्या परिणाम देखते हैं? अगर किसानों की बात सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में सरकार को इतना बड़ा झटका लगेगा, वो तो चुनाव प्रक्रिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा किसानों की बात सुने। अगर किसानों के पॉजिटिव में सरकार फैसला देती है तो सरकार को फायदा भी होगा। क्या लगता है कब तक चलेगा किसान आंदोलन और क्या परिणाम हो सकते हैं आगामी समय में इस आंदोलन को लेकर? देखो, किसानों ने ये बात ठान ली है कि हम हमारी बात मनवा के रहेंगे। अगर ये छोटा लेवल का आंदोलन होता तो कभी का समाप्त होता था। अब किसानों ने ठान ली है कि हम हमारी बात मनवा के रहेंगे। अब ये पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में ये फैलेगा। और सभी किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी बात आगे रखें, छोटे स्तर से लेकर पंचायती स्तर से लेकर जिला स्तर, स्टेट लेवल, हर जगह इस बात को रखनी चाहिए। सरकार को अपनी बात मनवानी चाहिए और किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, लाभ मिलने चाहिए, किसान भारत लेवल पर या फिर जो भी सरकार है उसको पहुँचानी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सर, किसानों को दिल्ली सीमा पर आंदोलन करते हुए लगभग 300 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। आप इस किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरा नाम तो राधेश्याम जाट है और मेरा गाँव कोखवास है, तहसील चौबू है। किसान आंदोलन चल रहा है ना,
जो किसान आंदोलन चल रहा है वो मेरे हिसाब से तो जो किसान गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही किया गवर्नमेंट ने हैं। बाकी जो आंदोलन में है वो किसान नहीं है। किसान का इतना टाइम का है 3 दिन तक आंदोलन करेगा और ना उसमें कोई किसान को नुकसान भी नहीं है। किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद अब इस कानून के बाद में नहीं होगी। तो एमएसपी पर क्या पहले कानून था या आप क्या राय रखते हैं इस मामले में? एनएचटी पर किसान का नुकसान क्या है? किसान को कोई नुकसान नहीं है। एनएचटी पर की व्यापारी को नुकसान है, किसान को नुकसान नहीं है। तो किसान आंदोलन ये कितना सही है और आपकी क्या राय है इस किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन बिल्कुल गलत लग रहा है हमारे को। तो किसान है वो तो अपना खेत में काम कर रहा है। आपका नाम बंशीधर मुंडीवाल। और आप क्या काम करते हैं? किसान ही हूँ, किसान का काम खेती कर रहे हैं। आप बताइए किसान आंदोलन को। अब सरकार की साथ ना सरकार जो कर रही है जो किसान के लिए कर रही है, कोई गलत काम नहीं है। इन गलत काम मतलब क्या है भाई? किसान में कई नुकसान है। किसान ने आप बैठे ठाला बैठे घर से बैठे टावर रो रहे थे, आप रोड पे बैठे जा बनाने जा लोग कहाँ के लिए खा रहे? किसान के ना पैसे है जो वो रोड पे बैठे बैठे खाएगा, खेती करेगा, खेती करेगा, वो डोलेगा। मतलब आपको नहीं लगता कि जो अभी आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है? वो कोई नुकसान नहीं है किसान। अच्छा, कानून से किसान को कोई नुकसान कोई नहीं? नुकसान कानून से तो अच्छा काम है। आप कुछ कहना चाहोगे किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन के लिए अब तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी कानून है वो सही है और किसान खेती कर रहे हैं अपनी अपनी, और बाकी हमारा रोड पे मर्जी से खा रहे हैं माल। पार्टी वाले पार्टी बाजी का काम है सब, वोटिंग बाजी और कुछ नहीं है लेना। जी थे किसाना के बारे में कहीं के बेचारे जो आंदोलन हो रहे थे बढ़िया है मतलब। हाँ, सब काम बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो ठीक है या फिर जो वहाँ मांगे हो रही है वो वाजिब है कि नहीं है? वो सही बोल रहे हैं, वाजिब है। और मैं सीख कर जाके आया था, पूरे टोल फ्री है। किसानों का आंदोलन देश में देखने को मिला जुला असर। कई किसान इस किसान आंदोलन के समर्थन में भी दिखे हैं। कई किसानों को पाया कि वो जो बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं वो उनके बिल्कुल खिलाफ है, वो उनको किसान नहीं मानते हैं। आगे इस मुद्दे पर सरकार की क्या रणनीतियां होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें लगभग 300 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन को हो चले हैं। दोस्तों, मुख्य अगर बिंदुओं पर बात की जाए तो वार्ताएं 1 दिसंबर से चालू हो गई और किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बातों पर सहमति नहीं बनती दिखी। 5वें दौर की वार्ता 8 दिसंबर का दिन था। जब वार्ता विफल होने के बाद 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। बात 10वें दौर की वार्ता की, दिन 20 जनवरी। जब वार्ता नहीं बनी तो सरकार ने 1.5 से 2 साल के लिए कृषि कानूनों का निलंबन कर दिया। साथ ही एक कमेटी का गठन किया जो इस बिल पर कानूनों पर विचार करेगी। 22 जनवरी का दिन 11वें दौर की अंतिम वार्ता और वार्ता का नतीजा विफल होना ही था। किसानों और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई। साथ ही 11वें दौर की वार्ता खत्म होने के बाद 26 जनवरी का दिन देश का गणतंत्र दिवस। देश के गणतंत्र दिवस के दिन किसान संगठनों द्वारा घेराव हुआ दिल्ली का आंदोलन हुआ और आंदोलन ने एक बहुत उग्र रूप ले लिया और काफी विवादास्पद वो आंदोलन उस दिन का बना। 59 मामले दर्ज किए और 158 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी की इस घटना के बाद किसान आंदोलन बैकफुट पर आने लगा था। कई किसान संगठनों ने अपने आप को इस किसान आंदोलन से दूर कर लिया था। 26 जनवरी के दिन आंदोलन का उग्र हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसको भागते हुए कई किसान संगठनों ने अपने आप को किसान आंदोलन से दूर कर लिया था। किसान आंदोलन की रफ्तार धीमी हो चली थी और कई किसान हताश निराश हो चुके थे और अपने घर को लौट रहे थे। तारीख 28 जनवरी राकेश टिकैत के आंसू सोशल मीडिया पर वायरल हुए। राकेश टिकैत का रोना किसान आंदोलन को वापस जीवन दे गया। उसके बाद अप्रैल में कोरोना की मार ने किसान आंदोलन की रफ्तार को धीमा किया, लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन फिर से पुनर्जीवित हो चला है और किसान अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जनवरी 2021 को मध्यस्थता करने की कोशिश की। 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें 3 कृषि विशेषज्ञ और 1 किसान नेता थे। बातचीत से निष्कर्ष तक पहुंचना था उस समिति में। अगर अपनी बात करूं तो इस कानून के आने से पहले भी एमएसपी पर कभी कानून नहीं था और ना वर्तमान में एमएसपी पर कोई कानून है। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होते रहना ही प्रगति की निशानी है। परिवर्तन होने चाहिए। नई प्रगतिशील युग में, विकासशील भारत में आने वाले समय में धीरे धीरे कई कानूनों का बदलाव होते जाएगा, जो कि समय अनुरूप होना ठीक भी है और होने भी चाहिए। पहले के समय में अलग परिस्थितियां थी, आज के समय में अलग परिस्थितियां हैं। पहले संसाधन नहीं थे, आज संसाधन है। पहले विकल्प नहीं थे, आज विकल्प हैं। तो उन विकल्पों को तराशने के लिए धीरे धीरे नए प्रगतिशील भारत की बुनियाद के तौर पर नए कानूनों का निर्माण होना, पुराने कानूनों में संशोधन होना लाजमी है। लेकिन परिवर्तन किस चीज पे होना चाहिए और परिवर्तन का क्या असर है, यह भी अपने आप में मायने रखता है। अगर किसी कानून में बदलाव के कारण, किसी परिवर्तन के कारण उसके दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो हमें उस बात पर भी गौर करना चाहिए। 300 दिन हो चले हैं, देश भर में यह आंदोलन अपना विकराल रूप ले चुका है। आशा करते हैं जल्द से जल्द सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता हो और एक नतीजे पर वे पहुंचे। किसान आंदोलन खुशी खुशी समाप्त हो और किसान दिवाली अपने घर पे बनाए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हैं और क्या इसका नतीजा निकलने वाला है। दोस्तों, देश और देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय भारत और राम राम सा।